Hello bachcho, let us try this given question. So the given question says that the circuit has two oppositely connected ideal diodes in parallel. अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले. व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें बताया जा रहा है दो डायोड है वो अपोजिटली कनेक्टेड है और वो आइडियल डायोड्स है. आइडियल डायोड्स क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि डायोड जब फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस रहेगा 0 और जब वो रिवर्स बायस में रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस रहेगा इनफाइनाइट. ये मीनिंग होता है आइडियल डायोड का. अब हमें बोला जा रहा है कि दोनों अपोजिटली कनेक्टेड है, मतलब दोनों में से एक फॉरवर्ड बायस रहेगा और दोनों में से एक रिवर्स बायस रहेगा. अब देखते हैं फॉरवर्ड बायस में पी टाइप को किस में कनेक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप को कनेक्ट होना चाहिए नेगेटिव टर्मिनल से. और वही रिवर्स बायस में पी को कनेक्ट होना चाहिए नेगेटिव से और एन को कनेक्ट होना चाहिए पॉजिटिव से. तो हम देखते हैं अब D1 और D2 इसमें से कौन सा फॉरवर्ड है और कौन सा रिवर्स है. अब देखिए P जो ये डायोड का सिंबल है तो ये साइड होता है P और ये साइड होता है N, मतलब ये हो गया N और ये हो गया P. वैसे यहाँ पे ये हो गया P और ये हो गया N. अब देखते हैं ये जा रहा है पॉजिटिव तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव है, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव. वही ये हो जाएगा नेगेटिव और ये भी हो जाएगा नेगेटिव. मतलब आप देखिए इनमें से कौन सा फॉरवर्ड बायस है, P पे चाहिए हमें पॉजिटिव, तो ये जो D1 है वो क्या है फॉरवर्ड बायस है और वही D2 जो है वो क्या है रिवर्स बायस है. तो रिवर्स बायस कौन मिला हमें, D2 मिला, और D1 क्या है फॉरवर्ड बायस है, राइट. तो हम इस तरीके से फॉरवर्ड रिवर्स को पहचान सकते हैं कि हमारे डायोड फॉरवर्ड में है या रिवर्स में है. अब देखिए अगर डायोड D1 फॉरवर्ड में है, D1 किस में है फॉरवर्ड बायस में है, मतलब उसमें रेजिस्टेंस क्या रहेगा 0. मतलब हम D1 को एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस 0 है, मतलब वो क्या कर रहा है करंट को इजीली फ्लो होने दे रहा है. और वही अगर हम D2 की बात करें तो वो किस में है रिवर्स बायस में है, तो उसमें रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है. अब अगर इस ब्रांच में करंट जा ही नहीं रहा है तो ये तो यूजलेस हो गया, ठीक है, क्योंकि वो रजिस्टर में से करंट ही नहीं जा रहा है, मतलब अपर ब्रांच हमारी यहाँ पे काम नहीं कर रही है, राइट. तो हमारा सर्किट कैसे हो गया, देखो अपर ब्रांच को हम रिमूव कर देंगे, दूसरा इसको एक सिंपल वायर से हम रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस 0 है. तो ये कुछ सर्किट इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 ओम, तो ये आ गया 3 ओम. देन यहाँ पे है हमारा 4 ओम, तो ये आ गया 4 ओम. एंड एक बैटरी भी कनेक्टेड है, तो ये आ गई हमारी 12 वोल्ट की बैटरी, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो ये है 12 वोल्ट की बैटरी. तो इस तरीके से हमारा सर्किट हो जाएगा. अब देखिए क्या हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट. सिंपली आप देख सकते हो सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या करेंगे 4 + 3 कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 7 ओम. तो आर इक्विवेलेंट क्या आ गया 7 आ गया, और हमें फाइंड आउट क्या करना है करंट. अब क्या करेंगे हम डायरेक्ट करंट फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि एक ही करंट की वैल्यू रहेगी, आई कोई अदर ब्रांच है ही नहीं, तो एक सिंपल करंट I इज इक्वल्स टू V/R इक्विवेलेंट ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब V की क्या वैल्यू है यहाँ पे 12 है और R इक्विवेलेंट कितना है 7, तो ये 12/7 हमें आ गया. अब अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.71 एम्पियर, राइट. तो ये आ गई हमारी I मतलब करंट की वैल्यू. अब अगर हम ऑप्शन मैच करेंगे तो जो ऑप्शन सी है वो परफेक्टली मैच कर रहा है. So the final answer for this question is option C, and I hope you understood it well. All the best.